मुंशी प्रेमचंद की कलम जब चलती है तो सिर्फ किस्सा नहीं सुनाती, बल्कि समाज का आईना दिखाती है। आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने पूरी जिंदगी माया जोड़ी, लेकिन अंत में उसे एक परिंदे ने मुक्ति का रास्ता दिखाया। आइए सुनते हैं मुंशी जी की अमर रचना आत्माराम। वेदग्राम में महादेव सोनार एक सुविख्यात आदमी था। वो अपने साइबान में प्रातः से संध्या तक अंगीठी के सामने बैठा हुआ खटखट किया करता था। ये लगातार ध्वनि सुनने के लोग इतने अभ्यस्त हो गए थे कि जब किसी कारण से वो बंद हो जाती तो जान पड़ता था कोई चीज़ गायब हो गई। वो नित्य प्रति एक बार प्रातःकाल अपने तोते का पिंजरा लिए कोई भजन गाता हुआ तालाब की ओर जाता था। उस धुंधले प्रकाश में उसका जर्जर शरीर, पोपला मुंह और झुकी हुई कमर देखकर किसी अपरिचित मनुष्य को उसके पिशाच होने का भ्रम हो सकता था। ज्यों ही लोगों के कानों में आवाज आती, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता, लोग समझ जाते कि भोर हो गई। महादेव का पारिवारिक जीवन सुखमय न था। उसके 3 पुत्र थे, 3 बहू। एक दिन संयोगवश किसी लड़के ने पिंजड़े का द्वार खोल दिया। तोता उड़ गया। महादेव ने सिर उठाकर जो पिंजड़े की ओर देखा तो उसका कलेजा सन्न से हो गया। तोता कहाँ गया? उसने फिर पिंजड़े को देखा, तोता गायब था। महादेव घबरा कर उठा और इधर उधर खपरेलों पर निगाह दौड़ाने लगा। उसे संसार में कोई वस्तु अगर प्यारी थी तो वो यही तोता। लड़के बालों, नाती पोतों से उसका जी भर गया था। लड़कों की चुलबुल से उसके काम में विघ्न पड़ता था। बेटों से उसे प्रेम न था, इसलिए नहीं कि वे निकम्मे थे, बल्कि इसलिए कि उनके कारण वो अपने आनंददायी कुल्हड़ों की नियमित संख्या से वंचित रह जाता था। पड़ोसियों से उसे चिढ़ थी, इसलिए कि वे अंगीठी से आग निकाल ले जाते थे। इन समस्त विघ्न बाधाओं से उसके लिए कोई पनाह थी तो यही तोता था। इससे उसे किसी प्रकार का कष्ट न होता था। वो अब उस अवस्था में था जब मनुष्य को शांति भोग के सिवा और कोई इच्छा नहीं रहती। तोता एक खपरेल पर बैठा था। महादेव ने पिंजड़ा उतार लिया और उसे दिखाकर कहने लगा, आ आ सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता। लेकिन गांव और घर के लड़के एकत्र होकर चिल्लाने और तालियां बजाने लगे। ऊपर से कौवों ने काँव काँव की रट लगाई। तोता उड़ा और गांव से बाहर निकलकर एक पेड़ पर जा बैठा। महादेव खाली पिंजड़ा लिए उसके पीछे दौड़ा सो दौड़ा। लोगों को उसकी द्रुतिगामिता पर अचंभा हो रहा था। मोह की इससे सुंदर, इससे सजीव, इससे भावमयी कल्पना नहीं की जा सकती। दोपहर हो गई थी। किसान लोग खेतों से चले आ रहे थे। उन्हें विनोद का अच्छा अवसर मिला। महादेव को चिढ़ाने में सभी को मजा आता था। किसी ने कंकड़ फेंके, किसी ने तालियां बजाईं। तोता फिर उड़ा और वहां से दूर आम के बाग में एक पेड़ की फुनगी पर जा बैठा। महादेव फिर खाली पिंजड़ा लिए मेंढक की भांति उचकता चला। बाग में पहुंचा तो पैर के तलुओं से आग निकल रही थी। सिर चक्कर खा रहा था। जब जरा सावधान हुआ तो फिर पिंजड़ा उठाकर कहने लगे, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता। तोता फुनगी से उतरकर नीचे की एक डाल पे आ बैठा, किंतु महादेव की ओर सशंक नेत्रों से ताक रहा था। महादेव ने समझा डर रहा है। वो पिंजड़े को छोड़कर आप एक दूसरे पेड़ की आड़ में छिप गया। तोते ने चारों ओर गौर से देखा, निश्शंक हो गया, उतरा और आकर पिंजड़े के ऊपर बैठ गया। महादेव का हृदय उछलने लगा। सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता का मंत्र जपता हुआ धीरे धीरे तोते के समीप आया और लपका कि तोते को पकड़ ले, किंतु तोता हाथ न आया। फिर पेड़ पर आ बैठा। शाम तक यही हाल रहा। तोता कभी इस डाल पर जाता, कभी उस डाल पर, कभी पिंजड़े पर आ बैठता, कभी पिंजड़े की द्वाल पर बैठे अपने दाना पानी की प्यालियों को देखता और फिर उड़ जाता। बुढ़ा अगर मूर्तिमान मोह था तो तोता मूर्तिमयी माया। यहाँ तक कि शाम हो गई। माया और मोह का ये संग्राम अंधकार में विलीन हो गया। रात हो गई। चारों ओर निबिड़ अंधकार छा गया। तोता न जाने पत्तों में कहाँ छिपा बैठा था। महादेव जानता था कि रात को तोता कहीं उड़कर नहीं जा सकता और न पिंजड़े में ही आ सकता है। फिर भी वो उस जगह से हिलने का नाम न लेता था। आज उसने दिन भर कुछ नहीं खाया। रात के भोजन का समय भी निकल गया। पानी की बूंद भी उसके कंठ में न गई, लेकिन उसे न भूख थी न प्यास। तोते के बिना उसे अपना जीवन निस्सार, शुष्क और सूना जान पड़ता था। वो दिन रात काम करता था, इसलिए कि ये उसकी अंतः प्रेरणा थी। जीवन के और काम इसलिए करता था कि आदत थी। इन कामों में उसे अपनी सजीवता का लेश मात्र भी ज्ञान न होता था। तोता ही वो वस्तु। महादेव दीपक के पास गया तो उसे एक कलसा रखा हुआ मिला जो मोर्चे से काला हो रहा था। महादेव का हृदय उछलने लगा।
उसने कलसे में हाथ डाला तो मोहरें थीं। उसने मोहरें बाहर निकाली और दीपक के उजाले में देखा। हाँ, मोहरें थीं। उसने तुरंत कलसा उठा लिया और दीपक बुझा दिया और पेड़ के नीचे छिपकर बैठा रहा। उसे फिर शंका हुई, ऐसा ना हो चोर लौट आवे और मुझे अकेला देखकर मोहरें छीन ले। उसने कुछ मोहरें कमर में बांधी, फिर एक सूखी लकड़ी से जमीन की मिट्टी हटाकर कई गड्ढे बनाए, उन्हें मोहरों से भरकर मिट्टी से ढक दिया। महादेव के नेत्रों के सामने अब एक दूसरा जगत था, चिंताओं और कल्पनाओं से परिपूर्ण। यद्यपि अभी मोहरों के हाथ से निकल जाने का भय था, पर अभिलाषाओं ने अपना काम शुरू कर दिया। एक पक्का मकान बन गया, सराफे की एक भारी दुकान खुल गई, निज संबंधियों से फिर नाता जुड़ गया, विलास की सामग्रियां एकत्रित हो गईं। तब तीर्थ यात्रा करने चले और वहां से लौटकर बड़े समारोह से यज्ञ ब्रह्मभोज हुआ। इसके पश्चात एक शिवालय और कुआं बन गया, एक बाग भी लग गया और वो नित्य प्रति कथा पुराण सुनने लगा। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। अकस्मात से ध्यान आया, कहीं चोर आ जाएं तो मैं भागूंगा क्यों, कहकर उसने कलसा उठाया और 200 पग तक बेतहाशा भागता हुआ चला गया। जान पड़ता था उसके पैरों में पर लग गए हैं। चिंता शांत हो गई। इन्हीं कल्पनाओं में रात व्यतीत हो गई। उषा का आगमन हुआ, हवा जागी, चिड़ियां गाने लगीं। सहसा महादेव के कानों में आवाज आई, सतगुरु दत्त शिव दत्त दाता, राम के चरण में चित्त लगा। यह बोल सदैव महादेव की जिह्वा पर रहता था। दिन में हज़रों ही बार ये शब्द उसके मुंह से निकलते थे, पर उनका धार्मिक भाव कभी भी उसके अंतःकरण को स्पर्श न करता था। जैसे किसी बाजे से राग निकलता है, उसी प्रकार उसके मुंह से यह बोल निकलता था, निरर्थक और प्रभावशून्य। तब उसका हृदय रूपी वृक्ष पत्र पल्लव विहीन था। अब उस वृक्ष में कोंपलें और शाखाएं निकल आई थीं। इन वायु प्रवाह से झूम उठा, गुंजित हो गया। अरुणोदय का समय था। प्रकृति एक अनुराग में प्रकाश में डूबी हुई थी। उसी समय तोता पैरों को जोड़े हुए ऊंची डाल से उतरा, जैसे आकाश से कोई तारा टूटे, और आकर पिंजड़े में बैठ गया। महादेव प्रफुल्लित होकर दौड़ा और पिंजड़े को उठाकर बोला, आओ आत्माराम, तुमने कष्ट तो बहुत दिया, पर मेरा जीवन भी सफल कर दिया। अब तुम्हें चांदी के पिंजड़े में रखूंगा और सोने से मढ़ दूंगा। उसके रोम रोम में परमात्मा के गुणानुवाद की ध्वनि निकलने लगी। प्रभु, तुम कितने दयावान हो, ये तुम्हारा असीम वात्सल्य है, नहीं तो मुझ पापी पतित प्राणी कब इस कृपा के योग्य था। इस पवित्र भावों से आत्मा विह्वल हो गई। वह अनुरक्त होकर कह उठा, सतगुरु दत्त शिव दत्त दाता, राम के चरण में चित्त लागा। उसने एक हाथ में पिंजड़ा लटकाया, बगल में कलसा दबाया और घर चला। महादेव घर पहुंचा तो अभी कुछ अंधेरा था। रास्ते में एक कुत्ते के सिवा और किसी से भेंट न हुई, और कुत्ते को मोहरों से विशेष प्रेम नहीं होता। प्रभात ही से तैयारी होने लगी। वेदों के निकटवर्ती गांवों में सुपारी फिरी। कथा के उपरांत भोज का भी न्योता था। जो सुनता आश्चर्य करता, आज रेत में धूप कैसे जमी। संध्या समय जब सब लोग जमा हों और पंडित जी अपने सिंहासन पर विराजमान हुए, तो महादेव खड़ा होकर उच्च स्वर में बोला, भाइयों, मेरी सारी उम्र छल कपट में कट गई। मैंने न जाने कितने आदमियों को दगा दी, कितने खरे खोटा किया, पर अब भगवान ने मुझ पर दया की है। वो मेरे मुंह की कालिख को मिटाना चाहते हैं। मैं आप सब भाइयों से ललकार कर कहता हूँ कि जिसका मेरे जिम्मे जो कुछ निकलता हो, जिसकी जमा मैंने मार ली हो, जिसके चोखे माल का खोटा कर दिया हो, वो आकर अपनी एक एक कौड़ी चुका ले। अगर कोई यहाँ ना आ सका हो तो आप लोग उससे जाकर कह दीजिए, कल से 1 महीने तक जब जी चाहे आए और अपना हिसाब चुकता कर ले। गवाही साखी का काम नहीं। सब लोग सन्नाटे में आ गए। कोई मार्मिक भाव से सिर हिलाकर बोला, हम कहते न थे। किसी ने अविश्वास से कहा, क्या खाकर भरेगा। एक ठाकुर ने ठठोली की, और जो लोग सुरधाम चले गए। महादेव ने उत्तर दिया, उसके घरवाले तो होंगे। किंतु इस समय लोगों को वसूली की इतनी इच्छा न थी जितनी ये जानने की कि इसे इतना धन मिल कहाँ से गया। किसी को महादेव के पास आने का साहस न हुआ। देहात के आदमी थे, गड़े मुर्दे उखाड़ना क्या जाने। फिर प्रायः लोगों को याद भी न था कि उन्हें महादेव से क्या पाना है, और ऐसे पवित्र अवसर पर भूल चूक हो जाने का भय उनका मुंह बंद किए हुए था। सबसे बड़ी बात ये थी कि महादेव की साधुता ने उन्हें वशीभूत कर लिया था।
1 महीने तक महादेव लेनदारों की राह देखता रहा। रात को चोरों के भय से नींद न आती। अब वो कोई काम न करता, शराब का चस्का भी छूटा। साधु अभ्यागत जो द्वार पर आ जाते, उनका यथायोग्य सत्कार करता। दूर दूर उसका सुयश फैल गया। यहाँ तक कि महीना पूरा हो गया और एक आदमी भी हिसाब लेने न आया। अब महादेव को ज्ञान हुआ कि संसार में कितना धर्म, कितना सद्व्यवहार है। अब उसे मालूम हुआ कि संसार बुरों के लिए बुरा है और अच्छे के लिए अच्छा। इस घटना को हुए 50 वर्ष बीत चुके हैं। आप वैदद्य जाइए तो दूर ही से एक सुनहला कलश दिखाई देता है। वो ठाकुर द्वारे का कलश है। उससे मिला हुआ एक पक्का तालाब है जिसमें खूब कमल खिले रहते हैं। उसकी मछलियां कोई नहीं पकड़ता। तालाब के किनारे एक विशाल समाधि है। यही आत्मा राम का स्मृति चिन्ह है। उसके संबंध में विभिन्न किंवदंतियां प्रचलित हैं। कोई कहता है वो रत्न जटित पिंजड़ा स्वर्ग को चला गया। कोई कहता है वो सत गुरुदत्त कहता हुआ अंतर्ध्यान हो गया। पर यथार्थ ये है कि उस पक्षी रूपी चंद्र को किसी बिल्ली रूपी राहु ने ग्रस लिया। लोग कहते हैं आधी रात को अभी तक तालाब के किनारे आवाज आती है, सत गुरुदत्त, शिव दत्त दाता, राम के चरण में चित्त लागा। महादेव के विषय में भी कितनी ही जनश्रुतियां हैं। उनमें सबसे मान्य ये है कि आत्माराम के समाधिस्थ होने के बाद वो कई सन्यासियों के साथ हिमालय चला गया और वहां से लौटकर न आया। उसका नाम आत्माराम प्रसिद्ध हो गया।